हाय करो। चल चल चलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स व्लॉग। तो आज मैं जा रही थी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। तो मैं लेकर निकल गई थी मेरे दोनों बच्चों को। हसनैन को तो मैं बिठा रही हूँ 2-3 दिन से हमारे जो बिल्डिंग में जो आंगनवाड़ी जो प्ले स्कूल बोलते हैं वहाँ पे मैं उसे छोड़ रही हूँ। और मैं अनस को स्कूल छोड़ने आ गई थी उसके यहाँ पे। तो यहाँ मैं उसे स्कूल छोड़ के अनस को वापस फिर आंगनवाड़ी जा रही थी जहाँ मैंने अपने बच्चे को बिठाया था। लेकिन हसनैन वहाँ थोड़ा परेशान कर रहा था, मतलब वो बैठने के लिए रो रहा था कि उसको अकेले बैठना नहीं है, कि मैं उसे छोड़ के चली जाऊँगी। 2 दिन मैंने उसे छोड़कर वहाँ चली गई थी, क्योंकि वहाँ जो टीचर्स लोग रहते हैं वो बच्चों को फिर वो खेल में खिलौनों में वो बिज़ी कर देते हैं। तो मैं चली जाती हूँ फिर उसको छोड़कर, क्योंकि मुझे उसको स्कूल में बैठने की आदत डालना है। वो थोड़ा सेंसिटिव है, तो जैसा अनस बैठ गया स्कूल में मुझे नहीं लगता कि वो बैठ सकेगा। इसलिए मैं उसे अभी से थोड़ा प्ले स्कूल या आंगनवाड़ी में छोड़ रही हूँ। फिर मैं अपने दोनों बच्चों को छोड़ के मैं मेरी अम्मी के घर आ गई थी। आज 9वीं मुहर्रम है, तो आज हमारा रोज़ा था। कल आशूरा का दिन है। तो यहाँ फिर मैं अपने 1 बजे का मेरा अनस का स्कूल का टाइम होता है, उसको लेने जाती हूँ मैं। उसे स्कूल से लेके फिर मैं देखिए मैं अपने बेटे को स्कूल से ले चुकी थी। इतनी धूप में फिर मैं अपने बच्चे को लेकर घर आई, उसे फ्रेश करवाया मैंने, उसे खाना वगैरह खिला के फिर दोनों भाई लोग थोड़ा मस्ती वगैरह कर रहे थे। फिर इन्हें मुझे सुलाना था क्योंकि फिर उसका ट्यूशन रहता है आज। तो अब यहाँ से मेरे अनस की 3 दिन स्कूल बंद थी, उसकी छुट्टी थी 3 दिन की, उसे छुट्टी मिली थी आशुरा की। और यहाँ देखिए मेरे दोनों बेटे लोग खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। स्कूल से आने के बाद भी ये थक के मस्ती ही करता है। फिर मैंने अपने बच्चों को सुला दिया था और अनस को ट्यूशन भेजने के बाद मुझे शरबत बनाना था, क्योंकि आज मुझे फातिहा दिलानी थी। तो मैंने सोचा कि मैं रूह अफ़ज़े का जो शरबत होता है मैं वो बना दूँ। फिर मेरे हस्बैंड जब घर आ जाएंगे तो फिर उनके हाथ से फातिहा मैं दिलवा दूँगी। तो देखिए मैं शरबत बनाने की मैं तैयारी कर रही थी, मैं जो दूध में बनाने वाली हूँ। तो ये बादाम जो मैंने गर्म पानी में सोख करके रखा था, अब इसे मैं बारीक ऐसा चॉप करूँगी, इसे फाइन में थोड़ा सा। ये देखिए अभी मैं शरबत बनाने की अपनी तैयारी कर रही हूँ। मैं दूध का बना रही हूँ शरबत, और 2 लीटर दूध का मैं शरबत बना रही थी मैंने, क्योंकि मुझे अपनी जो ये शरबत के फातिहा जब हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मुझे ये शरबत अपने कुछ आसपास जो लोग हैं मेरे कुछ घरों में मुझे भिजवाना भी है शरबत ये। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो मैंने बादाम को भी मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने दूध को मैंने बॉईल नहीं किया है। मैं हमेशा जो रूह अफ़ज़े का जो जो दूध का शरबत होता है उससे मैं दूध को नहीं पकाती, और ऐसे ही जो रॉ मिल्क रहता है उससे ही मैं शरबत को मैं बना देती हूँ। टेस्ट इसमें भी अच्छा आता है, उसमें भी अच्छा आता है, लेकिन मैं दूध को नहीं पकाती। मैं कच्चे दूध में ही मैं रूह अफ़ज़े का शरबत मैं बना देती हूँ, और इसी में फिर मैं शक्कर भी ऐड कर देती हूँ। कुछ लोग अलग से चाशनी बनाते हैं और मिलाते हैं, तो वो भी अच्छा ही रहता है शरबत। लेकिन मैं आसान तरीके से डायरेक्ट ही मैं शक्कर डाल के इसे घोल देती हूँ दूध के अंदर। फिर जो मैंने जो बादाम मैंने चॉप करके रखे थे वो भी मैंने इसमें ऐड किया, और उसके बाद फिर जो सब्ज़ा मैंने भिगा कर रखा था पानी में, उस सब्ज़ी को भी मैंने इसमें डाल दिया यहाँ पे, और अच्छी तरह से मैं शक्कर को घोल रही थी। यहाँ जो मैंने बादाम भी था वो भी मैंने डाल दिया इसके अंदर, और मेरे पास रोज़ वाटर था, वाइट रोज़ एसेंस बोलकर। रोज़ वाटर अलग आता है, इसका फ्लेवर अलग है, और रोज़ वाटर का अलग रहता है। इसका थोड़ा जो एसेंस है ये थोड़ा हार्ड है, इसकी स्मेल भी, ये 1-2 ड्रॉप से ही इसका खुशबू बहुत ज़्यादा आती है, तो इसे ज़्यादा नहीं डाल सकते वरना टेस्ट और एकदम मतलब पी नहीं सकते, उस तरीके का शरबत बन जाता है फिर। तो उसे 1 या 2 ड्रॉप डालना ही सही होता है इस वाली बॉटल का। बाकी रोज़ वाटर तो नॉर्मल रहता है, उससे कोई ये नहीं, आप 2 से 1 ढक्कन भी आप डालो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ मेरा शरबत बन चुका था। अब मैं इसे फ्रीज़ में रखने वाली ताकि शाम तक ठंडा हो जाए। फिर मैं 1 गिलास मैंने निकाल दिया था सिर्फ फातिहा के लिए। तो मेरे हस्बैंड घर आ चुके थे, तो शाम में मैंने सबसे पहले आते साथ उन्होंने नमाज़ अदा की, और उसके बाद फिर मैंने उन्हें फातिहा के लिए दे दिया था कि सबसे पहले आप फातिहा दिला दो, क्योंकि फिर मगरिब बाद फिर मेरे रोज़े का मेरा इफ्तार का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा सब फातिहा वगैरह सब हो गई थी। मेरे हस्बैंड जो आसपास जिनके घरों में फातिहा दिलाना था वहाँ पे मेरे हस्बैंड गए थे,
तो देखिए मेरे घर तो हो चुकी थी, दूसरे घरों में भी जाके मेरे हस्बैंड ने फातिहा दिला चुके थे। यहाँ मेरी मगरिब के बाद मेरी इफ्तारी हो गई थी और मेरे बच्चे यहाँ देखिए मेरा हो गया था, मेरे बच्चे खा पी रहे थे बैठकर। और ये मेरे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैंने 9वीं 10वीं दोनों दिन का व्लॉग मैंने एक ही साथ ऐड किया है। ये आशूरे के दिन का व्लॉग है। तो आज फ्राइडे भी था, आज आशूरा भी था, तो माशाल्लाह से मेरी नमाज़ वगैरह सब हो चुकी थी। और आज मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर मैं जा रही थी मेरी अम्मी के घर पर, क्योंकि आज मेरा आशूरा का रोज़ा मैं वहाँ खोलने वाली थी। मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया था अपने घर पर। तो मैं पहले चली गई थी मेडिकल, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों की तबीयत सही नहीं थी, मुझे दवाई लेना था। तो उसके बाद फिर मैं मेरी अम्मी के घर जाने वाली थी। तो देखिए मेरे बच्चों को नहला धुला के रेडी करके मैं आ गई थी और मैंने मेडिकल से दवाई भी ले ली। और उसके बाद मैं जा रही थी अपने अम्मी के घर पे इफ्तारी करने के लिए। और क्योंकि वहाँ पे भी मेरे भाई लोग वगैरह सब रोज़ा थे, तो देखिए यहाँ पे भी मेरे रोज़ा खुल चुकी थी कि माशाल्लाह मेरा आशूरे का रोज़ा भी बहुत अच्छे से हो गया था। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये रहा मेरा भाई, देखिए जो शरबत की लाइन में मेरी बिल्डिंग के नीचे जो बन रहा था वहाँ पे। तो लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को और बहुत सारा प्यार दीजिए।